हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों पता है इस चैनल पे हम जीके जीएस का वीडियो हम क्यूज करके हम बताते हैं आपको बता दें कि देखिए कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर देखना है। तो हम आपको बताते हैं कि आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर यानी कि BSSC LDC मेंस एग्ज़ाम में जो कि 29/12/2005 को पूछा गया था उसका हम जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का हम क्यूज के माध्यम से बताएंगे। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे ना एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। लाइक करने से होता है क्या, हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आगे भी और वीडियो बनावे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल बारीकी से ध्यान दीजिएगा ना तो एक एक क्वेश्चन आपसे रिवाइज होगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए BSSC है ना, LDC मेंस एग्जाम में पूछा गया। कब पूछा गया? तो 29/12/2005 को पूछा गया था। यही क्वेश्चन हम हूबहू आपको हम कराते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अपने उद्गम स्थलों में गंगा नदी जानी जाती है। क्या किसके नाम से जाना जाता है? तो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। कौन? गंगा नदी अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो हीराकुंड बांध जो है राउरकेला को प्लांट को बिजली क्या कहते हैं बिजली प्रदान करती है, हीराकुंड बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक जन पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी है। खगोलीय एकक क्या है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है। क्योंकि क्योंकि केंद्र पर अंतिम दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो कानपुर में 1857 के नेता कौन थे? नाना साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनसोंग ने भारत भ्रमण कब किए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग ने भारत भ्रमण किए। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी कब? यानी कि मेरठ में। यानी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी कहाँ पे? तो मेरठ में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? क्या कहता है? निम्नलिखित अवधि में 5 पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। कब नहीं पंचवर्षीय योजना लागू की जा सकी थी? तो 1 अप्रैल 1978 से लेकर 31 मार्च 1979 में तक में पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई थी, लेकिन बाद बाकी समय लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिक हुआ था? जापान में औद्योगिकरण हुआ था। सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था कहाँ? जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसने? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रसारित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्या कहता है? एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। कौन? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा कौन से निर्धारित किया जाता है? डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ना कौन रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित पर्वत स्थित माउंट आबू इस प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैन मंदिरों के लिए माउंट आबू प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं कहाँ पर निर्मित होता है? पैराम्बूर में रेलवे डिब्बे का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक नीति प्रस्तावना में जोर दिया है। क्या कहता है? देखिए, औद्योगिक नीति प्रस्तावना में जोर दिया गया। क्या जोर दिया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को जोर दिया गया है। किसमें? तो औद्योगिक नीति प्रस्तावना में जोर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया है मतलब उस काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा और वित्त पर यानी कि रिपोर्ट प्रकाशित होती है किस वर्ष भर में मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है वर्ष भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा
रूप से भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, मुख्य रूप से किस पर? तो खराब अवस्था सुविधा के कारण जो है ना आर्थिक विकास बाधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, कहाँ से होती है? तो उत्पादन शुल्क से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ये तो चलिए अभी वित्त मंत्री कौन है बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया है, किसके शासनकाल में? तो बुलंद के चंदौली के द्वारा क्या कहता है? खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया है। तब बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाल थे। प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी की तरह क्या? तो इनके विधिक स्वीकृति मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशों तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है, किससे? तो प्रस्तावना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ के कार्यपालिका कर संवैधानिक प्रमुख होता है, किसका? तो राष्ट्रपति का होता है। संघ के कार्यपालिका जो है ना राष्ट्रपति के संवैधानिक प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? केवल जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देती है तब हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री सलाह देती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। क्या कहता है? राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? कौन सा नहीं? तो सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था। कौन है? सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि वित्त के संदर्भ में संविधान में क्या होता है? तो बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया यानी कि बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या किया? तो बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य जो है ना ग्रामों में समस्त मतदाता होता है, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि ग्राम सभा का सदस्य होता है कौन? तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है निर्वाचन आयोग का, किसका? निर्वाचन आयोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ में सिक्का एक नया राज्य यानी भारत के संघ में सिक्किम एक नए राज्य कब संशोधित कर हुआ था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का यानी कि राज्य बना था, भारत का नया राज्य बना था। कब? यानी 36वें संविधान संशोधन 1975 में। नेक्स्ट भारत का संघ है कौन सा? भारत के राज्यों का संघ एवं एवं शासित प्रदेशों को शामिल किए गए हैं। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश को शामिल किए गए हैं यानी भारत का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है, कौन में? तो विवेक की यानी कि विवेक की स्वतंत्रता में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकत्रित होने के नागरिक के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुरूप ही वापस ली जा सकती है, किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुरूप ही वापस ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास पर प्रयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? यानी जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है कहाँ? तो इटली में जो है खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय है कहाँ? इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान आचार संहिता लागू है? कहाँ? गोवा में जो समान आचार संहिता लागू है। कहाँ? गोवा में
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेंस ओलंपिक खेल 2004 में भारत के लिए पहला पदक कौन जीता था? तो मेजर मेजर राजवर्धन सिंह राठौर के द्वारा जीता गया था। मेजर राजवर्धन सिंह राठौर के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना के नवनियुक्त प्रमुख कौन है? एडमिरल अरुण प्रकाशन है, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है। ये 2000 जो कब पूछा गया था? ये 2005 की है कर। अभी फिलहाल में कौन है बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है तब तक भारत का प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि महालेखा परीक्षण त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसे? कैबिनेट के द्वारा जो है समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है? तो देखिए वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृति किया जाता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृति नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षण संबंधित है किससे? लोक लेखा समिति से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन इस सेट में पूछा गया है। ठीक, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अगर फर्स्ट बार आए तो प्लीज़ आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।